नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के जनपद बलिया से है, जहां कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा का सफाया कर मोदी और अमित शाह को गुजरात वापस भेज देंगी। मौजूदा चुनावी परिणाम में कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बारे में जब पूछा गया तो श्री सिंह ने कहा कि लगातार भाजपा नहीं, लगातार कांग्रेस जीत रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा सफाया हो गया। रही बात छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार का, तो इन राज्यों में भी भाजपा ने भले ही जीत हासिल कर रही है, लेकिन वोट रेशियो कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा है। भाजपा से 10 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। जब श्री सिंह से पूछा गया कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर पर इतनी बड़ी संख्या में नोटों की बरामदगी पर आप क्या कहेंगे, तो श्री सिंह ने पहले ही अपने को देखे और विजय माल्या, नीरू मोदी का क्या हुआ, भाजपा अपने फायदे के लिए किसी को भी फंसा सकती है। उनके खुद के नेता भी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी को भ्रष्टाचार की बात कर रही है। उनकी पार्टी में जो शामिल हो जाता है वह वॉशिंग पाउडर से धो दिया जाता है। अजीत पवार का उदाहरण आपके सामने है। भाजपा ने सिर्फ झूठ बोलकर अब तक सरकार बनाई है। अब जनता इनके हिसाब लेगी। वह 450 रुपए का सिलेंडर मांगेगी। भाजपा सरकार नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार भाजपा की है, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भाजपा की होती है। इस घटना की उच्चतर स्तरीय जांच होनी चाहिए। न्यूज 9 भारत के लिए सुनील यादव की खास रिपोर्ट। और लगातार 3 स्टेटों में 19 से ज्यादा करारी हार मिली है। इसको क्या मानते हैं, कहाँ चूक रह गई? करारी ये लोग गलत कह रहे हैं। जो चुनाव हुआ इसमें हम भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम 10 लाख वोट ज्यादा पाए हैं। तेलंगाना में हम चुनाव जीते हैं और आम जनता वोटर हमारे साथ ज्यादा था। स्थिति है कि हमारा प्रत्याशी कहीं 500 से हार गया है, कहीं 60 वोट से हार गया। कुछ भाग्य का भी दोष है, नहीं तो वोट तो हमको ज्यादा मिला। चारों को जोड़ लीजिए, 10 लाख वोट ज्यादा हम पाए हैं। रिजल्ट आने के तुरंत बाद सत्ता पक्ष का यह आरोप लगा कि मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का माल मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत लोग कह रहे हैं। ये तो अडानी अंबानी से पूछना चाहिए ना कि लाखों लाख करोड़ विजय माल्या को किया गया, नीरव मोदी को किया गया। ये लोग तो किसी को फंसा सकते हैं। ये लोग तो अभी अपने में उलझे हुए हैं। ये लोग शिवराज सिंह अपने नेताओं को बंधक बनाकर ये लोग बंद कमरे में रखे हुए हैं। ये लोग आडवाणी जोशी को ब्लैकमेल करके बंद कमरे में रखे हुए हैं। ये दोनों जोड़ी जो मोदी साहब की जोड़ी है, ये किसी को भी फंसा सकती है, किसी के बारे में भी उल्टा आरोप लगा सकती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव में मोदी और शाह को गुजरात जाना होगा। इस देश की जनता तय कर रही है। तो राज्यसभा सांसद के यहाँ से इतना सारा पैसा पकड़ा जा रहा है कि ट्रक और बैंक कर्मचारी मशीन लगा गिनी जा रही है। क्या कहेंगे आप? ये कुछ हम कह तो रहे हैं कि चाहे दूसरे दल चाहे अपने दल, जहाँ इनको खतरा महसूस होता है जिस नेता से, उसके यहाँ ये लोग ये काम करा सकते हैं। लगातार ईडी का छापा इनके यहाँ नहीं होता है। इनके यहाँ जो चला जा रहा है, अजीत पवार इनके यहाँ चले गए तो बहुत अच्छे हो गए, और उनके यहाँ रह रहे हैं तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो ये लोग वॉशिंग पाउडर जो कहा जा रहा है, इनके यहाँ जो जा रहा है धुल जा रहा है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश की आम जनता समझ रही है। आप एक सम्मानित पद पे यहाँ मनोनीत किए गए हैं और 2024 का चुनाव सामने है। कैसे इतनी बड़ी 2024 के चुनाव में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आम जनता हमारे साथ रहेगी। 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि इनको वापस जाना होगा। देश का मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं सब पीड़ित हैं। सबने मन बना लिया है कि अब झूठा वादा नहीं चलेगा। अब तुमको जाना होगा और मोदी और शाह की जोड़ी को जाना ही होगा और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार में। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कितनी सीटें पाने की उम्मीद है आपकी? अब 80 सीट हम लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट पाएंगे। देश में सरकार बनाना है हमको।
बन जाएगी सरकार? एकदम बनेगी। चलिए, धन्यवाद। इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? अब ये तो मोदी और शाह जी बता सकते हैं। नया संसद भवन बनाए, पुराना संसद भवन अभी ठीक ही था, नया संसद भवन बनाए और उसके बाद चूक होना, ये तो वही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बता सकते हैं। लगातार कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लीड कर रही है। अच्छा, क्या माना जाए, कांग्रेस पीछे आ रही है, संगठन में कहीं कमजोरी है या जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है? ना, ये तो आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लगातार शब्द हटा दी, लगातार कांग्रेस जीत रही है। कर्नाटक हम जीते, हिमाचल प्रदेश हम जीते, तेलंगाना हम जीते, दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो गई और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है आप जीत गए, लेकिन चारों राज्यों का वोट मिलाकर आप वही लोग दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 10 लाख वोट ज़्यादा पाई है। बीजेपी से 10 लाख वोट हमारा ज़्यादा है और देश की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी सरकार विरोधी डीएपी नहीं मिल रहा है, सरकार को फेंकना है। अब जबकि देश का संसद आप कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है और इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। राघवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर भारत में कांग्रेस मजबूत थी, दक्षिण भारत नहीं, लेकिन आज दक्षिण भारत में कांग्रेस है, उत्तर भारत में उसकी मजबूती नहीं, कारण क्या है? इसको आप उस रूप में न लेके चलिए। ये लोग झूठ के सौदागर हैं, मौत के तो सौदागर हैं, झूठ के भी सौदागर हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। झूठे झूठे प्रलोभन आश्वासन दे के लोग सरकार बना लिए। अब तो जनता उनसे मांगेगी ना कि 450 रुपये में सिलेंडर दीजिए। जनता उनसे तमाम चीज़ें कहेगी और देखिएगा आने वाले 4 महीने में जब चुनाव होगा तो उसमें लोकसभा में इनको उल्टा उसका जो वादा किए हैं उल्टा पड़ेगा, वो पूरा कर नहीं पाएंगे, झूठ बोलकर सरकार बनाए हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कल बलिया में सपना चौधरी का कार्यक्रम था जिसमें करोड़ों रुपया लग। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।